नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, आ जाओ। सो क्वेश्चन देखो क्या दिया बेटा अभी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिसेस पी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ओके, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड कितना है फॉर द ईयर 2016-17। एग्जाम में आपको 2020-21, 2019-20 व्हाटएवर कोई भी ईयर दिया रहे उससे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो, एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द ईयर 16-17 कितना बेटा, 21,60,000। एस्टिमेटेड सेल्स इज गिवन 21,60,000। सेल्स अमाउंट दिया, डायरेक्टली सेल्स अमाउंट दिया है। एस्टिमेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर रेशियो टू सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस के बेस पे क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर है। रॉ मटेरियल 60% होगा सेलिंग प्राइस का, लेबर 20% होगा सेलिंग प्राइस का, और ओवरहेड्स 10% होगा सेलिंग प्राइस का। ओके, नो प्रॉब्लम। सेलिंग प्राइस है कितना, 20 रुपीज पर यूनिट, तो 20 का 60% रॉ मटेरियल, 20 का 20% आपका लेबर हो जाएगा, और 20 का 10% आपका ओवरहेड्स हो जाएगा। वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। हाँ, लेकिन देखो यूनिट्स नहीं दिया आपको, तो यूनिट्स आराम से निकाल सकते हो ना बेटा। सेल्स आपको दिया है 21,60,000, ठीक है, पूरा सेल्स दिया है, टोटल सेल्स दिया है, एस्टिमेटेड सेल्स 21,60,000, और पर यूनिट सेलिंग प्राइस भी तो दिया है, तो डिवाइड कर लो। 21,60,000 को 20 से डिवाइड कर लो, मिल जाएगा आपको क्या, यूनिट्स मिल जाएगा, पर ईयर का यूनिट्स मिल जाएगा। ओके, बराबर है, यस। चलो, यस, वेरी गुड बेटा। फिर क्या बोल रहा है आपको, रॉ मटेरियल्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 मंथ्स। रॉ मटेरियल कितना महीने स्टॉक में है, 2 मंथ्स का पीरियड है, 2 मंथ्स इन स्टॉक है। अभी देखो सब मंथ्स का डेटा इधर है, मंथ्स। तो आपको जो ईयरली यूनिट्स आएगा, ईयरली यूनिट्स उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको जो भी ईयरली यूनिट्स आएगा उसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथली यूनिट प्रोड्यूस। ओके, बराबर है, जो भी ईयरली आएगा उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, मंथली यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। चलो, देन नेक्स्ट, मटेरियल इन स्टॉक फॉर 2 मंथ्स है, मटेरियल रिमेन इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ है, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ है, पीरियड दिया है सबका। कस्टमर अलाउड 2 मंथ्स क्रेडिट, कस्टमर मतलब डेटर्स हो गया, ये डेटर्स हो गया हमारे। कस्टमर आर अलाउड 2 मंथ्स क्रेडिट, हमने 2 महीने का क्रेडिट किसको दिया है, कस्टमर्स को दिया है, डेटर्स को। ओके, सप्लायर्स अलाउ 1 मंथ क्रेडिट, सप्लायर अपने को 1 मंथ का क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। ये भी सप्लायर मतलब क्रेडिटर हो गया बेटा, ये क्रेडिटर, ठीक है। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइम लैग मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस अपना 1 मंथ का है। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का जो टाइम लैग है वो हाफ अ मंथ है, ठीक है, हाफ अ मंथ, ठीक है। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी 25% ऑफ द डेटर्स। कैश एंड बैंक बैलेंस अपना कितना है, डेटर्स का 25% है, वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। प्रोवाइड अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने को निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करना है कितना परसेंट, 10%, वो भी कर लेंगे। डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड एट सेलिंग प्राइस। अभी देखो डेटर्स इधर किधर के, डेटर्स किस पे कैलकुलेट करना है आपको, सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस, हाँ नहीं भी बोला रहता तो सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोला है तो कॉस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा, याद रखना। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेबर ओवरहेड्स आर एक्रू इवनली, ठीक है। तो ये पूरा अपना डेटा है, ये पूरा क्वेश्चन है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, बराबर है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपना स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो पहला वर्किंग नोट किसका रहेगा, अभी सब मंथ्स में है ना, तो पहले मंथली यूनिट प्रोड्यूस निकाल लो, और उसके बाद कॉस्ट स्ट्रक्चर बना लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद अपना सम विल बी वेरी इजी। चलो, सो फॉर सॉल्विंग द सम, व्हाट, फॉर सॉल्विंग द सम, सबसे पहले सॉल्यूशन, कंपनी नेम मेसेस पी एन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। वर्किंग नंबर 1, पहले क्या करना है, मंथली यूनिट प्रोड्यूस निकालना है, ठीक है। अब बेटा मंथली यूनिट प्रोड्यूस निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, द वेरी फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, अरे भैया सबसे पहले यूनिट्स तो निकाल लो, बराबर है। अब मंथली क्यों बोला मैंने, क्योंकि डेटा सब मंथ्स में, ठीक है। लेकिन आपको यूनिट्स तो पता रहना चाहिए पहले, पूरा ईयर में कितना यूनिट्स है, तभी तो आप मंथली यूनिट्स निकालोगे। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, आपका कितना यूनिट्स है, बराबर है। तो यूनिट्स के लिए आ जाओ, ईयरली यूनिट्स कितना है,
अब आपको पता है पूरा सेल कितना है, 21,60,000 का सेल है, यही था सेल, 21,60,000 का पूरा टोटल सेल है, डिवाइडेड बाय रुपीस कितना, 20 रुपीस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट है, पर यूनिट। इसका मतलब आपने कितना यूनिट सेल किया रहेगा, 21,60,000 को 20 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, 1,08,000 यूनिट्स पर ईयर। यस, 1,08,000 यूनिट्स पर ईयर आ गया। अब बेटा अगर ये आ गया तो आपका काम हो गया ना, फिर आप आराम से निकाल सकते हो ईयरली यूनिट प्रोड्यूस, सॉरी मंथली यूनिट प्रोड्यूस निकाल लो अभी। तो ये तो आपका आ गया ईयरली यूनिट्स, फिर अभी मंथली यूनिट्स, मंथली, अब बेटा मंथली यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड कितना है, मंथली यूनिट्स, ठीक है। देख रहे हो ना क्वेश्चन में डायरेक्टली अपने को डेटा दिया बेटा, इधर देखो, सी एवरीवन, यहाँ क्या बोल रहा है डायरेक्टली, ये जो सेल है एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द ईयर 21,60,000 है आपका पूरा ईयर का, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको 20 है, तो डिवाइड कर लो, आपको 1,08,000 यूनिट्स पर ईयर आ गया। अब आप मंथली यूनिट प्रोड्यूस और सेल निकाल लो तो आपको मिल जाएगा, तो मंथली यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड करके आप निकाल सकते हो 1,08,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, बराबर है, डिवाइड बाय कितना, मंथली है ना, तो डिवाइड बाय 12 कर लो, ठीक है। मंथली निकालना है तो पूरे साल में 12 महीने, डिवाइड कर लो 12 से, तो कितना आ गया, मंथली कितना आ जाएगा, 1,08,000 डिवाइड बाय 12 किया तो 9,000, ये 9,000 आपका क्या आ गया बेटा, मंथली यूनिट प्रोड्यूस्ड और सोल्ड, बराबर है। मालूम पड़ा, मंथली यूनिट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस और सोल्ड समझ जाना, ठीक है। मंथली यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड आपका आ गया 9,000 यूनिट्स के बेसिस पे, ठीक है। मतलब इधर क्या कर रहे हैं, जितना प्रोड्यूस किया उतना पूरा सोल्ड है, ठीक है। तो 9,000 यूनिट्स आ गया आपका, गॉट इट, मंथली यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड आ गया 9,000। आ जाओ अभी, ठीक है, चाहिए तो इधर दिखा देने का, मंथली यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड, बराबर है, प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। वैसे भी अपने को मेन 9,000 यूनिट चाहिए बेटा मंथली का। आ जाओ, तो ये हो गया, मालूम पड़ गया ना कैसे करना है। अगर आपको मंथली यूनिट्स निकालना है, मंथली यूनिट प्रोड्यूस्ड और सोल्ड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट्स तो निकाल लो, बराबर है, ईयरली यूनिट्स तो निकाल लो। तो पूरे ईयर का पूरा टोटल सेल्स दिया है 21,60,000 और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 20, तो पूरा टोटल कितना आ गया, यूनिट्स कितना हो गया, 1,08,000 यूनिट्स पर ईयर आपका सोल्ड है। बस उसी के बेसिस पे मंथली यूनिट्स निकाल लो, तो मंथली यूनिट्स 1,08,000 डिवाइड बाय 12 कर लिया तो 9,000 यूनिट्स, डन, खत्म, फिनिश, ओवर, बस, ठीक है, समझा कि नहीं। चलो, तो मंथली यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड हो गया अपना। अभी नेक्स्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट स्ट्रक्चर, बराबर है, सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट, राइट। ये रुपीस पर यूनिट के लिए हो जाएगा, नंबर पर्टिकुलर्स, so number particulars रुपीस पर यूनिट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वन क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल। बेटा रॉ मटेरियल के लिए क्या बोल रहा है पता है ना आपको, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, सेलिंग प्राइस का मतलब जो भी आपका, देखो ना कॉस्ट स्ट्रक्चर, एस्टिमेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर,
एस्टिमेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर रेशियो टू सेलिंग प्राइस, बराबर है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 20 रुपीज पर यूनिट है, तो 20 का 60% पर यूनिट के हिसाब से देख रहे हो, तो 20 का 60% और लेबर 20 का 20% और ओवरहेड्स 10% है। तो चलो 100 रुपीज 20 का कितना, 20 का कितना परसेंट बेटा, 60%। तो 20 का 60% कितना हो गया, 12। सेकेंड, रॉ मटेरियल के बाद क्या है अपना, वेजेस, दैट इज लेबर, ये कितना है ₹20 का 20% है, तो 20 का 20% हो गया बेटा 4। फिर क्या है, ओवरहेड्स, चलो ओवरहेड्स कितना है, 10% है, 20 का 10%, बराबर है। 20 का 10% ओवरहेड है, मतलब कितना हो गया, 20 का 10% हो गया 2 रुपीज। ओके, चलो गेट द टोटल कॉस्ट, 12 + 4 + 2 कितना हो गया, 18। सो दिस इज व्हाट टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट हो गया बेटा अपना। अब टोटल कॉस्ट के बाद क्या आएगा, वही सेम प्रॉफिट या लॉस, और फाइनली अपना सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अपने को पता ही है बेटा, सेलिंग प्राइस हाउ मच, 22। तो कितना प्रॉफिट हो गया इधर, सॉरी सेलिंग प्राइस 20 है ना, 20 है, तो ये 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। सो दिस इज व्हाट प्रॉफिट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। दैट्स इट, गॉट इट, डन। कॉस्ट स्ट्रक्चर भी हो गया पर यूनिट का। आ जाओ, अब मेन अपना क्या बनाना है अपने को, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट। तो चलो फॉर्मेट बना देता हूं मैं। सो दिस इज आवर फॉर्मेट, फॉर्मेट पता ही है सबको, डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, देखो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट फॉर 2016-17 का बनाना है बेटा। नंबर, पर्टिकुलर, वर्किंग्स, वर्किंग्स में यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड, अमाउंट का 2 कॉलम, इनर एंड आउटर। ओके, चलो। सो द वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहला ए, वर्किंग कैपिटल पता ही है सबको, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है बेटा। तो सबसे पहले करंट असेट्स, चलो करंट असेट्स में सबसे फर्स्ट कौन सा रहेगा अपना, कॉमन सी बात, सबसे फर्स्ट आपका हो जाएगा स्टॉक्स। अब स्टॉक में भी सबसे पहला क्या आता है बेटा, रॉ मटेरियल, है कि नहीं, दैट इज मटेरियल। ठीक है, चलो अब मटेरियल के लिए देखो जरा ध्यान देना, रॉ मटेरियल यूनिट्स, मंथली यूनिट्स कितना है बेटा अपना, सी एवरीवन, मंथली यूनिट्स 9000 है, 9000 आ जाओ, 9000 इंटू रॉ मटेरियल का रेट है 12, 9000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12। पीरियड कितना मंथ था, रॉ मटेरियल इन स्टॉक, इधर देखो पीरियड देखो, रॉ मटेरियल इन स्टॉक, सी एवरीवन, वेयर इज इट, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 months, दिख रहा है इधर, रिमेन इन स्टॉक, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 months, तो 2 months पीरियड हो गया अपना 2 months। सो इंटू 2, चलो कर लो, कितना आ रहा है बोलो, पहला डायरेक्टली आउटर कॉलम में 2,16,000। सेकेंड बी, रॉ मटेरियल के बाद क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, चलो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में किसमें बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। वर्क इन प्रोग्रेस में सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट वन विल बी व्हाट, सबसे पहला कौन सा आएगा वर्क इन प्रोग्रेस में, बोलो, चलो पहला वही मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट वन मटेरियल्स, आ जाओ, कितना यूनिट्स है, 9000 यूनिट्स है, मटेरियल का रेट कितना है, 12 है, प्रोसेसिंग टाइम कितना अपना, प्रोसेसिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड देख लो जरा कितना बेटा, मटेरियल रिमेन इन प्रोसेस फॉर 1 month,
पीरियड है 1 मंथ, हाँ, मटेरियल रिमेन इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ है, सो इंटू 1, सो 9,000 इंटू 12 इंटू 1 कितना आ गया 1,08,000, तो ये इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि अभी इसमें और भी है ना सब आइटम, ठीक है, ओके, यस, वेरी गुड, वेल डन बिंदा, वेल डन रिचा, वेरी गुड। चलो सेकेंड, मटेरियल के बाद क्या आ जाएगा अपना, लेबर ओवरहेड्स, पहले लेबर जिसको आप वेजेस बोलते हो, चलो सेम 900 यूनिट्स, सॉरी 9,000 यूनिट्स इनटू लेबर का रेट, देखो रेट किधर है, ये रहा, लेबर वेजेस 4 है, इंटू 4 इंटू मंथ्स, आपको पता ही है प्रोसेसिंग मंथ, वर्क इन प्रोग्रेस है 1 मंथ के लिए, 1 मंथ है, अब उसका कितना परसेंट आएगा बेटा, कितना परसेंट, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है मैंने, 50% लेना है, एज्यूम करना है 50% प्रोसेसिंग में है तो, ठीक है, हाउ मच 50%, तो जरा बताओ कितना आ रहा है, 9,000 इंटू 4 इंटू 1, उसका 50%, 18,000, वेरी गुड, परफेक्ट, 18,000, यस, वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट, चलो लेबर वेजेस भी हो गया, नाउ ओवरहेड्स, चलो बेटा ओवरहेड्स में क्या 9,000 है, बराबर है, इंटू 9,000 इंटू व्हाट, रेट कितना है, रेट देखो, रेट ओवरहेड्स का रेट किधर है, ये रहा 2 रुपीज, ठीक है, 9,000 इंटू 2 रुपीज इंटू पीरियड, पता ही है प्रोसेसिंग पीरियड है 1 मंथ, इंटू सिंपल 50%, ठीक है, इंटू व्हाट बेटा 50%, लेबर ओवरहेड्स तो अपने को 50% ही एज्यूम करना बेटा, यस और नो, चलो तो कितना आ रहा है बोलो, 9,000 इंटू 2 इंटू 1 का 50% किया तो कितना आ गया 9,000, ओके, परफेक्ट, क्या बात है, सच, वेरी गुड, चलो, सो टोटल इज व्हाट 135, ओके, वेरी गुड बिंदा, सो द टोटल ऑफ दीज 1,35,000 का अपना वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, ठीक है, चलो अभी ए हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, नाउ सी फिनिश गुड्स, अब फिनिश गुड्स किस पे आएगा, एट द रेट टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, तो 9,000 यूनिट्स है इनटू टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट है 18 इंटू 18 इंटू पीरियड कितना है, पीरियड फिनिश गुड्स का पीरियड देखो, पीरियड फिनिश गुड्स कितना मंथ स्टॉक में है, दिख रहा है, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ, बराबर है, चलो, सो 1, तो 9,000 इंटू 18 इंटू 1 कितना हो गया, 9,000 इंटू 18 इंटू 1 फिनिश गुड्स के लिए, ओके, 1,62,000, वेरी गुड, 1,62,000 हो गया, ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट स्टॉक हो गया पूरा अपना, स्टॉक में तीनों हो गए, मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, अब नेक्स्ट अपना स्टॉक के बाद आफ्टर दैट, आफ्टर स्टॉक और कौन सा असेट है बेटा, डेटर्स होगा ही, कस्टमर, दैट इज डेटर्स, चलो अब डेटर्स के लिए कौन सा बोला है, एट सेलिंग प्राइस, डेटर्स किस पे बोल रहा है बेटा, एट सेलिंग प्राइस, चलो आ जाओ, 9,000 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है, डेटर सेलिंग प्राइस देखो 20 है बेटा, 9,000 इंटू 20 इंटू पीरियड कितना है, कस्टमर को कितना मंथ्स का क्रेडिट दिया था हमने, पीरियड देखो इधर, कस्टमर आर अलाउड 2 मंथ्स क्रेडिट, दिख रहा है इधर 2 मंथ्स क्रेडिट, 2 मंथ्स क्रेडिट, कस्टमर आर अलाउड 2 मंथ्स क्रेडिट, ठीक है, तो इंटू 2 इंटू व्हाट बेटा 2, व्हाट इट, तो कितना आ रहा है बोलो, बाकी तो कुछ है नहीं, कितना 3,60,000,
यस यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड नंदिनी। 3,60,000। चलो डेटर्स के बाद और कुछ है क्या? हाँ, कैश एंड बैंक बैलेंस है जो कि गिवन है, मतलब इनडायरेक्टली गिवन है। कैश एंड बैंक बैलेंस। अब कैश एंड बैंक बैलेंस कितना बोल रहा है बेटा अपने को, देख लो इधर। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस दिख रहा है ना इधर। कैश एंड बैंक बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी 25% ऑफ द डेटर्स, 25% ऑफ द डेटर्स। हाँ, तो ये 25% ऑफ द डेटर्स होगा। तो आ जाओ, तो डेटर्स कितना आया था अपना 3,60,000 दिख रहा है ये, उसका 25%। तो 3,60,000 का 25%, चलो कितना आ गया? 3,60,000 का 25% निकला तो कितना आया? 90,000। यस, सो डेटर्स आपका आ गया 90,000, दैट्स इट। सो कैश एंड बैंक बैलेंस भी आ गया, हो गया। तो चलो अब टोटल करंट असेट निकाल लो। टोटल करंट असेट, टोटल करंट असेट्स। सो बोलो कितना आ रहा है टोटल? टोटल करंट असेट कितना आ रहा है? 9,63,000। ओके, 9,63,000 इज योर टोटल करंट असेट। वेरी गुड, वेल डन रिचा, वेल डन बिंदा, वेरी गुड बेटा। सो 9,63,000 का अपना टोटल करंट असेट आ गया, टोटल करंट असेट। चलो अब क्या करना है? लेस करंट लाइबिलिटी। तो फॉर्मेट सेम ही रहेगा, सेम फॉर्मेट। अभी क्या करना है? लेस करंट लाइबिलिटीज, 2 कॉलम्स, इनर एंड आउटर। ये आपका वर्किंग्स, चलो। सो नाउ लेस बी, लेस व्हाट बेटा? करंट लाइबिलिटीज। सो लेस करंट लाइबिलिटीज। अब लेस करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला करंट लाइबिलिटी कौन सा है बच्चा? द वेरी फर्स्ट वन। सबसे पहला क्या होगा? क्रेडिटर्स सप्लायर्स, सबसे पहला वही होगा, क्रेडिटर या सप्लायर। चलो तो देखो जरा, क्रेडिटर सप्लायर के लिए आ जाओ। यूनिट्स कितना पता है? ये 9,000 है, इनटू बेटा क्रेडिटर है सप्लायर है, तो सप्लाई तो क्या किया रहेगा उसने? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का रेट कितना था अपना? 12 रुपीज। 12 रुपीज का रेट था बेटा, इंटू 12, इंटू, अब जरा देखो क्रेडिटर बराबर है कितने महीने का सप्लाई दे रहा है अपने को, कितना क्रेडिट पीरियड कितना है उसका, कितने महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहा है सप्लायर? ये देखो, सप्लायर अलाउ 1 मंथ क्रेडिट, सप्लायर अलाउ 1 मंथ क्रेडिट। तो आ जाओ 1 मंथ, तो 9,000 इंटू 12 इंटू 1, चलो कितना आ गया बोलो? 9,000 इंटू 12 इंटू 1 कितना हो गया? 1,08,000। ओके परफेक्ट परफेक्ट, 1,08,000, वेल डन वेल डन। चलो फिर नेक्स्ट, ये अपना क्रेडिटर्स का हो गया। अभी नेक्स्ट क्या आएगा? वेजेस का, आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है ना? देखो आउटस्टैंडिंग, सी एवरीवन। और क्या करंट लायबिलिटी है अपने पास? क्रेडिटर हो गया अपना, सप्लायर हो गया। अब देखो ना इधर, सी एवरीवन, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ, दिख रहा है आपको? टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब टाइम लैग मतलब बाकी है उतना टाइम आपने लेट पे किया है। सो दिस इज व्हाट आउटस्टैंडिंग वेजेस, 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग वेजेस है। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स हाफ अ मंथ है, मतलब ये 1 मंथ है और ये हाफ, हाफ मतलब 0.5 मंथ, बराबर है। तो चलो आ जाओ पहले इसका, वेजेस का, आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो सेकंड वन, आउटस्टैंडिंग वेजेस। चलो 9,000 इंटू वेजेस कितना है अपना? वेजेस है ₹4 के हिसाब से,
सो वेजेस है इंटू ₹4 के हिसाब से, बराबर है, यूनिट्स इंटू रेट इंटू पीरियड। कितना मंथ था आउटस्टैंडिंग? 1 मंथ था ना बेटा, 1 मंथ। टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 मंथ, तो 1 पीरियड 1 हो गया। तो 9000 इंटू 4 इंटू 1 कितना आ रहा है? हाउ मच? कितना आया? 36। सिंपल, 9 4 36। आफ्टर दैट, अरे बाबा अभी 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 क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड जाएगा बाबा, वो वेजेस हो गया, अभी ओवरहेड जाएगा, आएगा ना? तो डालो फिर फटाफट, पुट इट हियर, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। चलो बच्चों लोग, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स यूनिट्स 9000 इंटू रेट, ओवरहेड्स का रेट कितना था बाबा? ₹2। ओवरहेड्स रेट इज व्हाट? ₹2। सो इंटू 2 इंटू पीरियड, पीरियड पीरियड। अरे बाबा पीरियड बोल रहा है इधर, हाफ अ मंथ। हाफ अ मंथ मतलब क्या? अभी 1 मंथ को 1 ले रहे हो, तो हाफ अ मंथ को 0.5 लोगे ना यार, तो 0.5 मंथ, ठीक है? या 1/2 ले लो यार, क्या फर्क है, ले लेना, और क्या, ठीक है? चलो 9000 इंटू 2 कितना हो गया आपका? बराबर 18। 1/2 लो या 0.5 लो, आपके ऊपर डिपेंड है, आंसर वही आएगा 9000 फाइनली। 18 इंटू 1/2 या 0.5, तो यू विल गेट 9000। सिंपल सिंपल। चलो कर लो फटाफट, हो गया, डन, ओके। चलो अभी ये भी हो गया, डन डन डन। और कुछ करंट लायबिलिटीज है क्या अपने पास? कुछ हमने एडवांस एडवांस लिया है क्या? कुछ एडवांस रिसीव या फिर कुछ है ऐसा? कुछ भी नहीं है ना? ठीक है, चलो कुछ नहीं है भाई। अब करंट लायबिलिटीज का टोटल ले लो। टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी आ रही है बताओ मेरे को? टोटल करंट लायबिलिटीज, अबे लायबिलिटीज, टोटल करंट लायबिलिटीज कितना आया बेटा? 1,08,000 प्लस 36,000 प्लस 9,000, 1,53,000। ओके, वेल डन। सो टोटल करंट लायबिलिटी इज व्हाट? योर 1,53,000। करंट असेट आपको मिल गया है 9,63,000। करंट लायबिलिटी आपको आ गया है 1,53,000। चलो अब क्या करना है आपको? अब जरा निकाल लो अपना वर्किंग कैपिटल। अभी देखो इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, तो अब पहले ये माइनस करके क्या मिल जाएगा आपको? वर्किंग कैपिटल 9,63,000 माइनस दिस कितना आ रहा है बताओ? यस, कितना? 8,10,000। 8,10,000, ओके। आ रहा है सबको 8,10,000? चलो तो ये 8,10,000 आपका क्या हो गया? सी हो गया, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे ना वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट। बट अभी एस्टिमेट मत लिखना, रिक्वायर्ड मत लिखना, क्योंकि अभी एक और पार्ट ऐड करना है। क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करना है। क्या ऐड करना है अपने को? ऐड व्हाट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ऐड व्हाट? अभी अपने को इधर ऐड करना है क्या बेटा? इतना अपने को प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी के लिए रखना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना पैसा और अरेंज करके रखना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10%। 10% है, तो नॉर्मल सी बात है। 10% ऑफ व्हाट कितना है? 8,10,000 ना, तो 10% ऑफ 8,10,000, ठीक है? कितना आ रहा है 10% ऑफ 8,10,000? 81,000। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड कर लो। उसके बाद जो अमाउंट आएगा, तो 8,10,000 प्लस 81 कितना हो जाएगा? 8,91,000। इतना अपने को वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, समझा? तो पहले 8,10,000 था, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड किया, मतलब इतना और प्रोविजन करके रखो सेफ्टी साइड में, ठीक है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपको आ जाएगा बेटा। नाउ D1 is what? Working capital estimate. Working capital estimate, और
वी कैन राइट हियर, कोई भी लिख सकते हो ऑल्टरनेट, यू कैन राइट एनी वन. वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, क्या क्या बेटा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. बराबर है, रिक्वायर्ड कितना, 8,91,000. दैट्स इट. बराबर है. सो ये आप क्या आ गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, और यहाँ होता है ये सम फिनिश. सो ये हो गया अपना इधर सम फिनिश. ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना. देखा इधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, तो 10% क्रिएट कर लिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज कुछ भी रहेगा तो उसको प्लस करके उतना हम सेफ्टी साइड में हो गए कि इतना अपने को और अरेंज करना है वर्किंग कैपिटल फॉर रनिंग डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली. बराबर है. तो 8,91,000 का अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया भाई. अब इसको आप अरेंज करो, कहाँ से करना है आपके ऊपर डिपेंड है. बैंक से लोन लो, कमर्शियल पेपर इशू करो, व्हाटएवर, वो आपका फाइनेंसिंग है. फिलहाल अपने को वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया. ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन देख लिया आपने. वर्किंग नंबर 1 भी देखा, यूनिट्स नहीं दिया था डायरेक्टली, तो पहले यूनिट्स निकाला कि भाई पूरे टोटल सेल्स है 21,60,000 और पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 20, तो उससे अपने को पूरे साल का मतलब जो आपने बेचा है उसका यूनिट्स मिल गया. बराबर है. तो जब पूरे ईयरली यूनिट्स मिल गया आपको, ईयरली यूनिट्स प्रोड्यूस और सोल्ड मिल गया, तो मंथली यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड निकालने में क्या हर्ज है. इट्स वेरी सिंपल. 1,08,000 है, डिवाइड बाय मंथली निकालना तो डिवाइड बाय 12 कर दो, 9,000 यूनिट्स मिल गया आपको, खत्म. फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर बना दिया जो क्वेश्चन के बेसिस पे डेटा है, दैट्स इट. उसके बाद आपने वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट अपना निकाल के फिनिश किया सम. ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना एवरीवन, गॉट इट. ये होता है अपना इधर सम फिनिश.